बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम जमात दाहों की उर्दू की टेस्ट सीरीज़ जो है वो कर रहे हैं और इस सिलसिले के हम पहले 4 टेस्ट जो है वो कर चुके हैं और आज हमारे पास है टेस्ट नंबर 5। तो चलिए हम सबसे पहले टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा अव्वल जो कि कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी होता है और कुल 15 नंबर का होता है। इसका सवाल नंबर 1 होता है, हर जुज़ के ऊपर दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहला जुमला है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की वजह शोहरत है मिर्सिया गोई। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन मिर्सिया गोई। तो ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जो हैं वो बहुत मशहूर मिर्सिया गो हैं, इसलिए इनकी वजह शोहरत मिर्सिया गोई है। नंबर 2, लफ्ज़ जब पहले मानों में इस्तेमाल हो तो ये इस्तेमाल डैश कहलाता है, हकीकत कहलाता है। ठीक है, जो जब भी कोई लफ्ज़ जो है वो उसका हमें मानी देखना हो तो जो उसका सबसे पहला मानी जो होता है उसका अपना लफ्ज़ी मानी, लुग़वी मानी, असली मानी, हकीकी मानी होता है। ठीक है, ये सब एक ही होते हैं। लफ्ज़ जब पहले मानों में इस्तेमाल हो तो ये इस्तेमाल हकीकत कहलाता है। नंबर 3, सूखे हुए पत्तों को देखकर डैश मुँह को आता है, कलेजा मुँह को आता है। ये रोज़मर्रा और मुहावरा के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कलेजा। ठीक है, दिल बिल्कुल नहीं है, कुछ बच्चे इसको कर देते हैं, ये नहीं है जी, करेक्ट ऑप्शन कलेजा है। ठीक है। नंबर 4, ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम हो डैश कहलाता है, जुमला इस्मिया। ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब तो बिल्कुल इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ना कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। नंबर 5 पे देखते हैं, फ़र्रा ने खैरात दी। जुमले में तरकीब नहवी के लिहाज से खैरात डैश है। तो सबसे पहले आपने जुमले की नहवी शनाख्त करनी है कि जुमला इस्मिया है या फेलिया है। सिर्फ इन्हीं 2 जुमलों की ही तो तरकीब नहवी बनती है ना, या जुमला फेलिया होता है या जुमला इस्मिया होता है, तो उन्हीं की तरकीब नहवी बनाई जाती है। तो फिर आपको पहले लाजमी नहवी शनाख्त करनी होती है। अगर जुमला फेलिया हो तो उसके अज्जा जहन में लाएंगे, फिर आप उसके मुताबिक देखेंगे, और अगर जुमला इस्मिया हो तो उसके अज्जा को अपने जहन में लाना है और उसके मुताबिक आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जुमला है, फ़र्रा ने खैरात दी। तो देना क्या है, ये एक फ़ेल है, एक काम है, एक एक्शन है, एक हरकत है। तो इसका मतलब है कि ये जुमला फेलिया है। ठीक है, तो फ़र्रा ने खैरात दी यानी देने का काम किस पर हुआ, खैरात पर। तो खैरात क्या हुआ, मफ़ूल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन मफ़ूल। आगे देखते हैं नंबर 6, कामरान ने कलम ख़रीदा। इस जुमला में ख़रीदा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। ख़रीदा क्या है, एक काम है, फ़ेल है, ख़रीदा। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये जुमला फेलिया है। तो जुमला फेलिया में जो फ़ेल होता है वो फ़ेल ताम होता है, ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, जुमला इस्मिया में आखिर में जो है, हैं, हूँ, था, थी, थे, गे, गा, गी वगैरह जो होते हैं, जो बेमानी होते हैं, वो फ़ेल नाकिस होते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया में, लेकिन और वो ज़माने को वाज़े कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जुमले फेलिया में जो आखिर में हमारे पास फ़ेल होता है वो हमेशा फ़ेल ताम होता है। ठीक है, क्योंकि वो बामानी लफ्ज़ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हाँ, मैं आपको बता रही थी, ये करेक्ट ऑप्शन दाल है, फ़ेल ताम। नंबर 7 देखिए, काफ़ी और रदीफ़ से आज़ाद लेकिन पाबंदे वज़न बहर पर मबनी शायरी को डैश कहते हैं, जिसमें काफ़ी और रदीफ़ ना हो, काफ़ी रदीफ़ से आज़ाद नज़्म कहलाती है। ठीक है, नंबर 8 देखिए, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों तो क्या कहेंगे उन्हें। एक तो गज़ल का पहला शेर है, दूसरे फिर वो हम काफ़ी और हम रदीफ़ भी हो तो फिर वो मतला ही होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है आपने। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जो दोनों मिसरों में हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो वो मतला होता है। तो ऑप्शन अलिफ करेक्ट है। नंबर 9, मक्ता गज़ल का कौन सा शेर होता है। मक्ता कता से निकला है, मक्ता का लफ्ज़ कता से निकला है, जिसका मायने होता है काटना, ख़त्म करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये काट देता है, ख़त्म कर देता है, एंड कर देता है। तो ये आखिरी शेर हुआ। मक्ता गज़ल का कौन सा शेर होता है, आखिरी शेर होता है। आगे देखते हैं नंबर 10 पर, मक्ता के लिए लाजमी शर्त है कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो और शायर उसमें इस्तेमाल करे अपना तखल्लुस। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये सवाल इस तरह से आ भी जाता होता है कि मक्ते के लिए कौन सी 2 लाजमी शराइत हैं। तो उनमें एक शर्त ये होती है कि आखिरी शेर हो और दूसरी शर्त ये होती है कि उसमें शायर का तखल्लुस भी मौजूद हो। ठीक है, अगर शायर का तखल्लुस ना हो लेकिन वो आखिरी शेर हो तो फिर वो आखिरी शेर ही कहलाएगा, फिर मक्ता नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाजमी शराइत हैं, एक तो आखिरी शेर हो
दूसरे उसमें शायर का अपना तखल्लुस भी हो तो फिर वो मक्ता कहलाएगा। हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं, ये तो सबको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा, काफिया कहते हैं। हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। ऐसी गज़ल को क्या कहेंगे जिसमें रदीफ इस्तेमाल ना हो। अगर ना हो तो गैर मुरद्दफ गज़ल, ठीक है। और अगर रदीफ मौजूद हो ना तो फिर उसको मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। लेकिन यहाँ हमसे पूछा क्या है कि जिसमें रदीफ इस्तेमाल ना हो तो वो गैर मुरद्दफ गज़ल होती है। नंबर 13, गज़ल के मतले के बाद, यानी जो पहला मतला होता है, पहला शेर जो हम काफ़िया रदीफ जो मतला होता है, गज़ल के मतले के बाद आने वाले शेर के दोनों में से हम काफ़िया रदीफ हों तो उसे क्या कहेंगे। मतले के बाद अगले यानी कि दूसरे शेर की बात हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि वो दूसरा शेर है लेकिन हम काफ़िया हम रदीफ है तो दूसरा होने की वजह से सानी और हम काफ़िया हम रदीफ होने की वजह से मतला कहलाएगा। तो मतला सानी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 पे है मुसल्लस के हर बंद में मिसरे होते हैं 3। मुसल्लस के 3 होते हैं और जिस नज़्म का एक बंद 4 मिसरों का हो उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा, ठीक है। मुसल्लस का 3 और मुरब्बा का 4, ये ऑप्शन इनके करेक्ट है। ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा 2 देखते हैं जो कुल 30 नंबर का होता है। इसका ये नोट भी अच्छी तरह पढ़ लें। अलहदा से आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें हिस्सा 2 और सोम जो है वो आपने हल करने हैं और उनके हर सवाल की मखसूस जगह होगी। तो आपने पहले ये ज़रूर देखना है कि जो सवाल आप हल कर रहे हैं उसको उसकी अपनी ही स्पेसिफिक स्पेस पर यानी उसकी अपनी मखसूस जगह पर आप कर रहे हो ना। ये ना हो कि पहले सवाल को आगे कर दो और दूसरे पहले करना चाहो तो उसको पहले की जगह पर ही आप अगला कोई सवाल कर दो। ऐसे मत करना बेटा। हर सवाल को हल करते हुए आपने सवाल नंबर ज़रूर देखना है, उसकी जगह ज़रूर देखनी है, तो उसकी अपनी मखसूस जगह पे हल करना है। तो चलिए हिस्सा 2 का जो है वो सवाल नंबर 2 होता है हिस्सा 2 में, और सवाल नंबर 2 3 अज्जा पे मुश्तमिल होता है। बार बार मैं बता चुकी हूँ तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो पहला जुज़ होता है जी सवाल नंबर 2 का जुज़ अलिफ, हिस्सा नसर होता है और इसमें एक इबारत दी होती है, उसके नीचे सवाल होते हैं। उन सवालों के जवाब इसी इबारत में से देकर आपने लिखने होते हैं। इसको तफ़हीम इबारत कहते हैं। ये देख लीजिए सवालात भी और ये भी अपनी बुक में, अपनी दरसी किताब में इस इबारत को ढूंढ के तो यहाँ से ये सवाल दे के आपने उसमें मार्क ज़रूर करने हैं जवाबात, ठीक है। ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद है जी बेजुज़, जिसमें 5 अशार दिए गए होते हैं और उनसे नीचे मुतल्लिका सवालात जो होते हैं उनको इन्हीं अशार के मफ़ाहीम और इनकी तशरीह के मुताबिक जो है आपने जवाबात लिखने होते हैं। तो इसको इस बेजुज़ को, सवाल नंबर 2 के बेजुज़ को हिस्सा शेर कहते हैं, यानी कि ये तफ़हीम अशार होता है। इसमें 5 सवालों के जवाब लिखने होते हैं और ये 10 नंबर का होता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ जीम, जो हिस्सा कवायद होता है और इसमें कवायद की तारीफ़ें और मिसालें जो हैं वो तहरीर करनी होती हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रामर के ये सारे टॉपिक्स याद करने हैं। इसमें 3 सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं। ये 6 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो टेस्ट बन गए, सवाल बन गए थे और यहाँ लिखा हुआ भी 4 है तो 4 नहीं है, ठीक है, 3 होते हैं। अब आते हैं हम टेस्ट नंबर 5 के आखिरी हिस्से की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेस्ट नंबर 5 का हिस्सा सोम आ गया। कुल 30 नंबर का है और ये सवाल नंबर 3 से शुरू हो रहा है, जिसमें आपके पास 2 पैराग्राफ होते हैं, अलिफ और बे, और इन दोनों में से किसी एक पैराग्राफ की आपने वो तशरीह करनी होती है। 5 नंबर का यह सवाल है और सही तफसीली तशरीह करनी है आपने। उसके बाद सवाल नंबर 4 आ गया, नज़्म जुज़ की आसान लफ्ज़ों में तशरीह करनी है। 5 नंबर का यह सवाल है, 2 मुख्तलिफ नज़मों के बंद दिए होते हैं और उनमें से किसी एक की करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 5 आ गया, इसमें गज़लिया जुज़ की तशरीह है। 5 नंबर का ये सवाल है और आपने अच्छी तरह से दोनों सफ़ात पर इसकी तफसीली तशरीह करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में या तो दरख्वास्त का कोई उन्वान होगा और या फिर कहानी का, तो उनमें से कोई सा भी एक ही आएगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी, तो आपने वही करना है और 5 नंबर का होगा। उसके बाद आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7, अशारात की मदद से मंदरजा झेल में से किसी एक मौजू पर 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। 10 नंबर का है, इसलिए 500 से 600 पर अल्फाज पर आपने लाजमी लिखना है। 3 सफ़ात दिए जाते हैं आपको और 2 मौज़ूआत होते हैं, दोनों में से किसी एक मौजू पर आपने मजमून लिखना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी आसानी के लिए यहाँ पर 5-5 अहम नुकात
चाहे आप इनको अहम नुकात कहें, इशारात कहें या खाका कहें, एक ही बात है, ठीक है। यानी खाका की सूरत में आपके पास ये 5 अहम नुकात मौजूद हैं, 5 इशारात मौजूद हैं, ठीक है। जिस मौजू पर भी करना है इन्हीं आपने जो है वो अहम नुकात पर पैराग्राफ्स बनाकर आपने ये मज़मून लिखना है और उसमें हवाला जात ज़रूर लिखने हैं, चाहे वो अशार हों, चाहे कोई हदीस या आयात के तर्जमे हों या कोई भी हवाला जात हो तो ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। तो चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।